मैं विशाल और आप देख रहे हैं फ्यूचर पॉइंट। तो बात करते हैं हम एक्सरसाइज 5.1 की, ठीक है। तो जिसके बारे में अभी हमने इंट्रोडक्शन दिया था, आप हमारी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो हमने इसको स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया है। तो हम एक्सरसाइज पर आते हैं। तो एक्सरसाइज हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, जिसमें हमें ट्रू एंड फॉल्स को डिस्कस करना है। तो पहला है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। क्या एक लाइन ही हमारी एक सिंगल पॉइंट से जा सकती है? क्या आप बता सकते हो कि एक ही लाइन जा सकती है? नहीं भैया, ऐसे जा सकती है, ये ऐसे जा सकती है। देखो कहने को सारी स्ट्रेट है नहीं है, तो इनफिनिटिव लाइन जा सकती है। कितनी जा सकती है? इनफिनिटिव लाइन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? फॉल्स। उसने कहा क्या एक जा सकती है? नहीं भैया, इनफिनिटिव जाएंगी, तो हमारे तो फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है देयर आर एन इनफिनिटिव नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। क्या दो पॉइंटों से होती हुई इनफिनिटिव लाइन जा सकती है? आप देख लो, क्या दो पॉइंटों से जा सकती है इनफिनिटिव लाइन? ये है मेरे पास दो लाइनें भैया, इन दोनों को मिलाती हुई तो बस खाली एक जाएगी। यदि सिंगल की बात करता तो मैं इनफिनिटिव जा सकती थी, लेकिन यदि दोनों को मिलाने की बात करें तो केवल एक लाइन जाएगी, इनफिनिटिव नहीं जाएगी। तो सेकंड भी हमारा फॉल्स हो गया। सही है। नेक्स्ट है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली ऑन द बोथ साइड। तो भैया एक टर्मिनेटेड लाइन जो है उसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमारी जो पोस्टुलेट 2 है, पोस्टुलेट 2 में भी तो हमने यही डिस्कस किया था कि ए और बी है, ये टर्मिनेटेड लाइन है, तो इसे कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हो आप इंडेफिनिटली। तो ये हमारा ट्रू है। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट नंबर 2। ठीक है। तीसरा है फोर्थ, इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। सीधी सी बात है भैया, ये मेरे पास 5, इसकी रेडियस 5 है, इसकी रेडियस 5 है। चाहे हमारा सेंटर कहीं भी हो, यदि रेडियस दोनों की 5 है तो भैया वो सर्कल कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो हमारा फोर्थ भी ट्रू। ठीक है। सेंटर का हमारा ये नहीं करते कि हम सेंटर कहां है, आपका एक सर्कल यहां बन रहा है, आप वहां बना सकते हो, लेकिन रेडियस तो 5 है, एरिया तो सेम आएगा, तो हमारे इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसका बात करते हैं। इफ यदि AB इज इक्वल टू PQ है, दो लाइनें हैं मेरे पास, ये AB है और ये PQ है, ठीक है, और ये मेरे पास XY है। उन्होंने मुझसे कहा है कि AB इज इक्वल टू है PQ के, ठीक है, और PQ इज इक्वल टू है XY के। क्या AB इज इक्वल टू XY के होगा? होगा भैया। देख लो, PQ मेरा इक्वल है नहीं है, ये आपस में इक्वल है, तो ये भी तो आपस में इक्वल होंगे। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये भी तो इसके इक्वल होगा। बिल्कुल सही बात है, होगा जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है दोस्तों, गिवन ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। अब हमें डेफिनेशन देनी है। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीडेड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। हमें पहले डिफाइन करना है किसको? पहला है हमारा पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस कौन सी आती है? वे लाइन जो कभी भी कितने प्रोड्यूस कर लो उन्हें, वो कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, मतलब कभी भी किसी भी पॉइंट पर वो एक दूसरे को मिलेंगी नहीं। मतलब जिस तरीके से हमारा ये एग्जांपल आपका बोले तो क्या होगा? रेल की पटरियां। भाई ये भी तो एक पैरेलल लाइन है, कभी कहीं जाके मिलती है भाई। रेल की पटरियां दूर तक चली जाती हैं बिना मिले। तो यदि इनका डिफरेंस यहां 4 सेंटीमीटर का है, तो यहां भी 4 सेंटीमीटर का होगा। विच लाइंस दे आर कैन नॉट बी मीट इफ एनी पॉइंट। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइंस। अब आता है परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, ठीक है। सेकंड, परपेंडिकुलर लाइंस। अब ये परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? वे लाइन जो एक दूसरे से मिलने के बाद 90 डिग्री का एंगल बना दें। कहने का मतलब है, यदि ये स्ट्रेट लाइन है, दूसरी इस तरीके से आ रही है, तो कितने का एंगल बनता है? 90 का बनता है, नहीं बनता?
तो ये लाइनें आपस में कैसी हैं, परपेंडिकुलर है। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, ए बी है और ये सी है, कि भैया ए बी परपेंडिकुलर है बी सी पर, या बी सी परपेंडिकुलर है ए बी पर। ये हमारा जो साइन होता है ये परपेंडिकुलर साइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, कोई भी टू एंड पॉइंट्स हो हमारे, कोई भी टू एंड पॉइंट्स, उनको मिलाने वाली जो लाइनें हैं, ठीक है, जब इनको हम नाम दे देते हैं, ए बी कह दो, सी डी कह दो, एक्स वाई कह दो, तो ये क्या बन जाता है, एक लाइन सेगमेंट। ठीक है बच्चों, किसी लाइन को नाम देने पर, उसके एंड पॉइंट्सों को डिनोट करने पर। फोर्थ पार्ट है हमारा रेडियस ऑफ ए सर्कल। हाँ, रेडियस ऑफ ए सर्कल है, सॉरी, हमने पोस्टुलेट उसमें पढ़ा था थर्ड में, कि किसी भी सेंटर से हम कोई भी डिस्टेंस लेके एक सर्कल खींच सकते हैं। कोई भी डिस्टेंस लेके, 2 हो, 1 हो, 3 हो, जो सर्कल बनता है उसका वो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है, जिसे हम डिनोट करते हैं किससे, आर से। किससे डिनोट करते हैं हम, आर से। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपने 8th में भी पढ़ी होगी, कि भाई स्क्वायर की वो प्रॉपर्टी होती है कि इसकी सारी साइडें कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। कहने को लग रहा है थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम, इस तरीके से बना लेते हैं, इसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं एंड ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। तो आप डेफिनेशन लिख लेंगे, हमने आपको टॉपिक वाइज क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, पहला पार्ट दिया हुआ है, गिव एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पार्ट ऑफ द सी। आपके पास ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, ठीक है भाई, ये है, इसके बीच में एक थर्ड पार्ट सी है, विच इज इन बिटवीन ए एंड बी, जो ए और बी के किसमें है, बीच में है। ठीक भाई, ए और बी के बीच में। तो इसने हमसे पूछा, सेकंड पार्ट भी है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। वो कह रहा है कि 3 पॉइंट्स हैं जो सेम लाइन पर नहीं है। सेकंड पार्ट में कह रहा है, ये फर्स्ट पार्ट में कह रहा है, ये सेकंड पार्ट में कह रहा है। ठीक है भाई, अब उसने क्वेश्चन पूछा हमसे, डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, क्या इसके अंदर अनडिफाइंड टर्म्स है। भैया फर्स्ट पार्ट में कहता है क्या इसके अंदर अनडिफाइंड टर्म है, सॉरी यहां सी है, यस देयर आर मैनी अनडिफाइंड टर्म्स। आप पूछोगे क्यों है सर, क्या अनडिफाइंड टर्म्स क्यों है। भैया सी की सिचुएशन हमारी जो है एक स्थिति में नहीं है, मतलब एक पोजीशन उसकी फिक्स नहीं है। यहां भी हो सकता है सी एक टर्म, यहां भी हो सकता है सी, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। कहने का मतलब है कई सारे, किसी भी सिचुएशन पर सी हो सकता है, तो कितने भी टर्म हो सकते हैं, तो देयर आर मैनी अनडिफाइंड टर्म हो गया। ठीक है, वो कह रहा है कि दूसरे टर्म में, दूसरे क्वेश्चन में पूछा, आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। भैया क्या ये कंसिस्टेंट है। सेकंड, यस देयर आर पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट्स। आप पूछोगे कि कंसिस्टेंट क्या है। देखो कंसिस्टेंट वो होते हैं जिसके डिफरेंट तरीके से सॉल्यूशन निकाले जा सके। ठीक है, निकालने के तरीके कई हों, जब तक हमारे पास, यदि आपके पास 2 निकालने के तरीके हैं तो वो चीजें कंसिस्टेंट होंगी। अब आप देखो सी मेरे 2 कंडीशन बन रही है, सी मेरा या तो इस लाइन पर हो सकता है, दूसरी कंडीशन में सी मेरा इस लाइन पर नहीं हो सकता। ठीक है, 2 तरीके हो गए ना, या तो आ तो दोनों के बीच में रहा है, जरूरी है कि इसी लाइन पे आए। चलो एक कंडीशन में मैंने मान लिया सी इसका बीच में आ रहा है, क्या दूसरी कंडीशन में सी बीच में हो सकता है, नहीं। हो गए ना 2 तरीके, तो ये हो गए ना कंसिस्टेंट। थर्ड पार्ट कह रहा है कि डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, क्या वो यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं। नो भैया नहीं, मैंने आपको 5 की 5 पोस्टुलेट लिखवाई है, क्या उसमें कहीं कंडीशन आता है कि एक स्ट्रेट लाइन किसी भी पॉइंट से थ्रू होकर जाती है, पासिस होकर निकलती है, नहीं। ये कौन सी पोस्टुलेट है, ये यूक्लिड का एक्सियम नंबर 5.1 है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आप एक बार पढ़ लेंगे, क्लियर कर लेंगे, क्योंकि उसमें बताया है कि कोई भी एक लाइन किसी भी पॉइंट से होकर जा सकती है, लेकिन वो पॉइंट कहां होना चाहिए कि स्ट्रेट उसमें आना चाहिए लाइन में। ठीक है,
अब आपके क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं, उसी के बीच में हमारा एक पॉइंट सी पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ये 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है, सच दैट द AC इज इक्वल टू BC, ये गिवन है मुझे कि भाई AC इज इक्वल टू क्या है BC के। देन प्रूव दैट, मुझे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है मुझे कि AC इज इक्वल टू हो 1/2 AB के। चलो एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर। चलो ये हमने फिगर ड्रॉ कर दी, मुझे ये दे रखा है, मुझे ये इसके इक्वल प्रूव करके लाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि AC इज इक्वल टू BC जो मुझे दिया है, मैंने दोनों में AC एड AC ऑन बोथ साइड, मैं दोनों तरफ AC को ऐड कर देता हूं। AC प्लस AC इज इक्वल टू BC प्लस AC, ठीक है, मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिया है। ये हो गया 2AC इज इक्वल टू BC प्लस का AC। अब 2AC इज इक्वल टू AB। अब ये चीज AB क्यों हो गया? वैसे तो दिख रहा है कि भाई AC इज इक्वल टू BC को मैं ऐड करूंगा तो टोटल AB बनता है। ये क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एक्सिम 4, ठीक है, कहने का मतलब है इक्वल्स एड गेटिंग इक्वल। यदि किन्हीं 2 इक्वल्स को आप ऐड करोगे तो टोटल मिलेगा आपको उसके इक्वल, ठीक है जी भैया। तो AC इज इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, हमारा हैंस प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 5th क्वेश्चन हम यही कर लेते हैं। उसके बाद में उसने कहा है कि आपकी एक लाइन जो है, ये एक लीनियर है, एक लाइन जो है उसके बीच में हमें ये प्रूफ करना है कि C उसका मिड पॉइंट है। क्या प्रूफ करना है मुझे? कि C उसका मिड पॉइंट है। तो हम एक टेम्परेरी ले लेते हैं कि हम C और D पॉइंट लेट कर लेते हैं, ठीक है। हमने जो है एक लाइन के 2 मिड पॉइंट लेट कर लिए, ये और ये, तो हमें खुद देखने को मिलेगा यदि हम AB का दोनों मिड पॉइंट करते हैं तो भैया AC इज इक्वल टू C एंड D एट 1 पोजीशन। तो हमें क्या देखने को मिलेगा? बस आपको कुछ नहीं लिखना, जो हमने लेट करा है DB पॉइंट वो भी क्या होगा? C की पोजीशन ही पर ही होगा, क्योंकि एक लाइन का एक ही मिड पॉइंट होता है, अनदर नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है, एक आपको एक ये ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ मतलब एक फिगर दिया हुआ है, मुझे दिया है AC इज इक्वल टू है BD के। आप देख रहे हो ना, AC इज इक्वल टू है BD के, ठीक है। तो मेरी ये चीज तो कॉमन आ ही रही है, आपको भी दिख रहा है, ठीक है। मुझे प्रूफ क्या करना है? AB इज इक्वल टू हो मेरा CD के। ज्यादा बड़ी बात थोड़ी है, हम कर सकते हैं भाई। AC इसे मैंने लेट कर लिया कि मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब AC को ले लेते हैं, मैंने लेट किया कि मेरे पास इतनी ही लाइनें हैं AC किससे मिलकर बन रहा है? आप भी देखो, AB प्लस BC, AB प्लस BC, बिकॉज B lies between A and B, A and C, सॉरी, ठीक है, lies in between A and C। चलो हमारे पास ये हो गया, ये हो गई क्वेश्चन, इक्वेशन हो गई सेकंड। अब मैं बात करता हूं CD की, सॉरी BD की। अब मैंने BD लिया, आप BD देख लो। अब आपकी लाइन यहां से यहां तक स्टार्ट होती है, देखो किससे मिलकर बन रही है? BC और CD से, बिकॉज C है, C लाइज बिटवीन B एंड D में। ये हो गए 3। अब मैं कहता हूं सबस्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 and 3 इन फर्स्ट। अब इन दोनों इक्वेशनों को मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूं।
ठीक है, AC की जगह मैंने AC की वैल्यू रखनी है, क्या है मेरे पास भाई AB प्लस BC, और BD की जगह मुझे BD की वैल्यू रखनी है, क्या है मेरे पास BC प्लस CD। BC से BC खत्म, मेरा हो गया ना प्रूफ, AB इज इक्वल टू CD हो गया। नेक्स्ट